तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा आज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट फॉर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले हमने पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। यदि आपने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर यदि हम एक पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डाइपोल लिया बेटा, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा एक डाइपोल। और जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी बेटा ये हमारे पास क्या होगी डाइपोल की डायरेक्शन, और जो डाइपोल मोमेंट होगा किसके इक्वल होगा 2ql। ये हमारे पास क्या है बेटा डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर हमने एक जर्नल पॉइंट लिया बेटा P, और इस P पॉइंट पर हम क्या निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस P पॉइंट पे हम क्या निकालना चाहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो P पॉइंट है ये आपका इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या दिया गया है यहाँ पर r वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा r, और एंगल जो दिया गया है P के साथ, P मतलब डाइपोल मोमेंट के साथ जो इसका एंगल है वो कितना है थीटा। तो यहाँ पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं बेटा, हम इस P पॉइंट पर क्या निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डाइपोल को ब्रेक करेंगे दो कंपोनेंट्स के अंदर। तो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होगी, और इसको हम ब्रेक करेंगे दो जो है कंपोनेंट्स के अलोंग। एक कंपोनेंट आपका होगा आर की डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट होगा आर के परपेंडिकुलर। तो जो कंपोनेंट हमारा आर की डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा बेटा पी कोस ऑफ थीटा। तो ये कंपोनेंट हमारे पास क्या है पी कोस ऑफ थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा बेटा पी साइन ऑफ थीटा। तो ये हमने क्या किया है डाइपोल को कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर लिया है, और एक कंपोनेंट आपका आर के लॉन्ग होगा और एक आर के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर जो पी पॉइंट है बेटा, इस पी पॉइंट पर यदि हम एक पॉइंट चार्ज को रखेंगे तो उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो पी पॉइंट पे हम क्या रख रहे हैं क्यू नोट चार्ज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी बेटा ये होगी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं ई पैरेलल। और ये ई पैरेलल किस कंपोनेंट की वजह से होगा बेटा पी कोस ऑफ थीटा की वजह से। ऐसे यदि हम निकालना चाहें बेटा पी साइन ऑफ थीटा के लिए, तो पी साइन ऑफ थीटा के लिए जो पी पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा बेटा, ये इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपोजिट होता है किसके डाइपोल मोमेंट को। यदि आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो पहले आप इससे पिछले वाला टॉपिक देखें तो आपको ये बात क्लियर होगी कि यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगी जब हम किस पॉइंट की बात करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करेंगे। तो यहाँ पी साइन ऑफ थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा बेटा, उसकी जो डायरेक्शन होगी ये हमारे पास डायरेक्शन रहेगी, और ये किसके इक्वल होगा ई परपेंडिकुलर। तो इसको हम किससे लिख रहे हैं बेटा ई परपेंडिकुलर। तो ये ई परपेंडिकुलर किसकी वजह से होगा बेटा, ये होगा हमारे पास पी साइन ऑफ थीटा की वजह से, और ये ई पैरेलल जो है किसकी वजह से होगा बेटा, ये होगा हमारे पास पी कोस ऑफ थीटा की वजह से। तो अब हम जो है यहाँ पर हमने फॉर्मूले पहले पढ़ चुके हैं बेटा। यदि हम बात करें ई एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा ई एक्सियल के लिए। तो यहाँ पर ई एक्सियल कौन प्ले कर रहा है बेटा, इसका पार्ट जो है ई पैरेलल। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखो एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है 2p। अब लेकिन अब यहाँ पर p की जगह कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा बेटा p कोस ऑफ थीटा। तो हम लिख सकते हैं ई p कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय r क्यूब। डिस्टेंस यहाँ पर क्या दिया बेटा r, तो ये किसके इक्वल होगा r क्यूब। ऐसे यदि हम निकालें बेटा ई इक्वेटोरियल पर, तो यहाँ पर ई इक्वेटोरियल का पार्ट कौन प्ले कर रहा होगा ई परपेंडिकुलर, और ये किसके इक्वल होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी, और यहाँ पर पी की जगह क्या है बेटा पी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, और ये हमारे पास क्या है सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर देखिए यहाँ पर एक ई पैरेलल है बेटा और एक क्या है ई परपेंडिकुलर।
तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा हमारे पास वो किस डायरेक्शन में होगा बेटा, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, और इसको हम लिख सकते हैं ई नेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा वो किस डायरेक्शन में होगा बेटा, हमारे पास ई नेट की डायरेक्शन में होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो ई नेट होगा हमारे पास, ई नेट ये किसके इक्वल होगा बेटा, वेक्टर का हम यूज़ करेंगे, तो वेक्टर की फॉर्म में इसको क्या, दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। तो हमारे पास रिजल्टेंट जब हम निकालते थे तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है बेटा, दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो √a² प्लस a² प्लस b²। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा ये जो ई नेट होगा हमारे पास क्या होगा, ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इन दोनों का क्या होगा बेटा, स्क्वायर का अंडर होगा। तो अब यहाँ पर यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं बेटा। तो इधर से क्या कॉमन होएगा, दोनों के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा p/r³। तो ये दोनों में है तो इनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन दोनों का स्क्वायर जो है ये किसको ले लेंगे हम कॉमन। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, ई पैरेलल से हमारे पास बचेगा बेटा क्या, 2² कोस स्क्वायर थीटा, और ई परपेंडिकुलर से हमारे पास क्या बचेगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको सोल्व करें बेटा, यहाँ पर स्क्वायर और अंडर आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट। तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर हमारे पास बचा बेटा p/r³ और अंदर अंडर रूट में हमारे पास क्या बचेगा बेटा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या था बेटा 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हमने लिख लिया 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये जो टर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होती है बेटा 1 के इक्वल, आइडेंटिटी याद करो। तो यहाँ पर हमारे पास जो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³ अंडर रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, ई नेट की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ पूछते हैं बेटा इसके साथ कि हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो आर वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर हम जो एंगल ले रहे हैं बेटा किसके बीच में, आर वेक्टर और ई नेट जो है इसके बीच का एंगल कितना है, अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे बेटा tan अल्फ़ा की। तो tan अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, यहाँ पर देखो tan अल्फ़ा जो होगा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसके केस में परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, यदि यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करें तो ई परपेंडिकुलर हमारा किसकी तरह वर्क कर रहा होगा, ये परपेंडिकुलर की तरह वर्क कर रहा होगा, और ई पैरेलल जो है वो किसकी तरह वर्क कर रहा होगा बेटा, बेस की तरह। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे बेटा ई परपेंडिकुलर की और ई पैरेलल की। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 1/2 tan ऑफ थीटा। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आएगी बेटा, tan इनवर्स 1/2 tan ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है और ये डेरिवेशन ई नेट की वैल्यू हमने याद रखनी है। तो अभी हमने जो किया बेटा यहाँ पर ई नेट की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई है, अभी सोल्व किया हमने। ई नेट की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³ अंडर रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और अल्फ़ा की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी बेटा, tan इनवर्स 1/2 ऑफ tan थीटा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बेटा एट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल की बात करें तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0। यहाँ पर देखो यदि ये हमारा जो पॉइंट है इधर से मूव कर रहे हैं किधर, एक्सियल पॉइंट की तरफ, और ये इस पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो थीटा 0 हो जाएगा, तो उस केस में हमारे पास कोस 0 हमारे किसके इक्वल होता है 1,
तो हमारे पास क्या बचेगा 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा 2। तो इस केस में ई जो एक्सीएल पर आएगा वो किसके इक्वल होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। ऐसे यदि हम बात करें एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, तो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पर थीटा की वैल्यू जो होगी किसके इक्वल हो जाएगी 90 डिग्री। और इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा इक्वेटोरियल पर उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखो बेटा कोस 90 क्या होता है हमारे पास, कोस 90 होगा 0, 3 × 0 0, तो हमारे पास 1 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 1, तो क्या बचेगा हमारे पास p/r³। तो इस तरीके से जो हम दोनों जो फॉर्मूले हैं हमारे क्या हो जाएंगे वेरीफाई हो जाएंगे। और अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या रखनी है बेटा याद रखनी है।